नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज का जो हमारा बिजनेस आइडिया होने वाला है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ये जो बिजनेस आइडिया होने वाला है ये मैं खुद करता हूँ। इसका जो एक्सपीरियंस है मुझे खुद है और मैं करीब सालों से ये काम कर रहा हूँ। इसीलिए ये काम जो मैं खुद करता हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। आज का जो मैं बिजनेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ ना, वो है पान मसाला, सिगरेट, ये सारे जो आइटम आते हैं ना, ये मार्केट में जो टबैको प्रोडक्ट वगैरह बिकते हैं वो कैसे आप लेके बेच सकते हो। ठीक है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। कौन कौन से आइटम आते हैं, कैसे आपको ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना हो, कहाँ आपको बेचना है। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ वो सारी जानकारी आपको दे दूँगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। ठीक है, और मेरे साथ साथ कई ऐसे लोग होंगे हर जगह, मतलब हर जगह आज की डेट में ऐसे छोटे छोटे फेरी वाले जो लोग हैं वो होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कितना प्रॉफिट कमाते, कितना इसमें मुनाफा होता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ये बिजनेस मॉडल। तो आपको मैं बता दिया, ये पान मसाला, ठीक है, पान मसाला प्लस सिगरेट। ठीक है, ये जैसे आइटम होते हैं ये कितने रुपए के आते हैं और कितने रुपए का इसमें मार्जिन होता है, कितने का बिक जाता है, यही जानकारी आपको देने वाले हैं। ठीक है, और पान मसाला और सिगरेट का अगर व्यापार करना है तो आपको लगभग कितनी पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे मेन बात कि पूंजी कितना होना चाहिए, 10,000, 20,000, 50,000, सारी चीज़ें बताते हैं। चलिए सबसे पहले पान मसाला में सबसे नंबर 1 बिकने वाला आइटम जो है दोस्तों, पान मसाला में सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो आइटम है वो है राजश्री। ठीक है, राजश्री के अलावा हमारे यहाँ बिकता है तानसेन। तानसेन के अलावा और बिकता है हमारे यहाँ लहर नाम की एक गुटखा आता है, लहर। ठीक है, सिग्नेचर। ठीक है, ये कुछ ऐसे आइटम हैं जो कि हर जगह बिकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ये आइटम जो ये पान मसाला है ये हर जगह बिकता है। तो हम मार्जिन की बात करते हैं, कितने कितने का आता है, कितने का बिकता है। ठीक है, जैसे 10 बाई राशि दोस्तों, मैं आपको झाल का रेट बताऊं या खुला का रेट बता दूं कि अगर आप एक पैकेट ले रहे हो तो लगभग इतने का आपको मिलेगा। जैसे मैं समझा देता हूं, जैसे मान लो 20 बाई राजश्री है, 20 वाली राजश्री है, तो राजश्री को केपी बोल सकते हो आप या आरजे बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 20 वाली का जो रेट है अभी वर्तमान में वो है 24,300 रुपये। ये है एक झाल का रेट, मतलब एक झाल। अब एक झाल में आपके कितने पैकेट रहेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 51 की 2 बोरी प्लस आपको एक पैकेट अलग से मिलेगा उसी झाल के अंदर। टोटल आपको मिल जाएंगे 103 पैकेट। ठीक है, 24,300 रेट है, 103 पैकेट आपको उस झाल से निकलने वाला, उस पेटी से आपको निकलेगा। अच्छा, पर पैकेट कितने रुपए का आपको पड़ रहा, पर पैकेट आपको पड़ रहा है ये 235 रुपये 92 लगभग इतने रुपए के आसपास का आपको पड़ रहा है। 235 रुपये 92, मोटा मोटा अगर आप बोलेंगे 236 रुपये का आपको, 236 रुपये का आपको मिलेगा। और देखिए इनका जो रेट है दोस्तों थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है शॉर्टेज के हिसाब से। जैसे मान लीजिए शॉर्टेज चल रहा है तो शॉर्टेज में क्या रहता है, थोड़ा सा रेट अप हो जाता है, फिर थोड़ा नॉर्मल रेट आ जाता है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ मिल रहा है 24,300। तो आपके एरिया में आपको पता करना पड़ेगा कितने रुपए का मिल रहा है। वो मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि इतने का ही मिलेगा, कहीं पे थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है, 150 ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, लगभग 236 का आता है। अब 236 का आता है और बिकता कितने का है, 245 रुपये का। लगभग 9 रुपये का मार्जिन है एक पैकेट में। ठीक है, लगभग 9 रुपये का मुझे मार्जिन मिलता है। मैं अपने यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ कि जैसे 9 रुपये का मार्जिन मिलता है। अच्छा, ये तो रहा भाई झाल का बात, 24,300 का ये लोगे। अच्छा, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, 10 वाला आता है, 20 वाला, 40 वाला, 60 वाला। सभी आइटम को अगर आप लेते हो, सभी का एक एक झाल अगर आप लेते हो
तो वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख के पार हो जाती केवल राजश्री में। राजश्री पान मसाला, केवल एक पान मसाला अगर आप लेते हो तो लगभग 1 लाख प्लस का इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है। अब हम लोग तो भाई अभी इतना ले नहीं सकते हैं, है ना। अपन लोगों के पास उतना पैसा तो है नहीं, अपन लोगों को लेना थोड़ा थोड़ा सा, काम भी अपना चल जाए और पूंजी भी कम से कम लगे। अच्छा, उसका तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो झाल का बताऊँगा तो टोटल तो आप 5 लाख मान लीजिए, 10 लाख मान लीजिए। अगर झाल अगर आप लेते हैं सबका तो बहुत महंगा जाएगा, तो उतना अपने पास अभी बजट है नहीं, तो बजट के हिसाब से बात करते हैं हम। तो आप लोग एक काम और कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ये 236 रुपये का आपको पड़ रहा है ना, आप किसी होलसेलर को पकड़िए। जैसे हमारे यहाँ मैं जिससे लेता हूँ वो हमसे लेते हैं 238 के रेट में पैसा, ठीक है, 238 रुपये पैकेट। तो वहाँ पे जहाँ 9 रुपये मार्जिन मिल रहा था वहाँ 2 रुपये घटा दीजिए, फिर भी हमारा 7 रुपये का मार्जिन मिल जाएगा। अच्छा, बीच में जो पूंजी लगाया है होलसेलर वो 2 रुपये ले लेगा, ठीक है। तो 20 वाली हमको आ गई 238 की, बिकना है 245 का, ठीक है। अच्छा, 40 वाली जैसे राजश्री आती है तो 40 वाली भी सेम रहता है। 40 वाली कितने की आएगी आपको, अगर आप झाल खरीदते हैं तो आपको 319 रुपये के आसपास पड़ेगी। आप किसी भी होलसेलर से लोगे तो 321 से 22 रुपये का वो आपको दे देगा। 1 रुपये से 2 रुपये का मार्जिन वो लेगा आपसे, वो आपको दे देगा, ठीक है। तो 2 रुपये अगर वो ले रहा है, 319 का जो आइटम आपको झाल लेने में, है ना, इतना पैसा फंसाने के बाद मिलेगा, तो 2 रुपये भैया कम ले लो ना, आपको 10 पैकेट ही चाहिए। आप मार्केट में अगर 10 पैकेट बेच पा रहे हो तो 10 पैकेट लो, 100 पैकेट कौन लोगे, 100 पैकेट तो 10 दिनों के लिए हो जाएगा। अब उतना पूंजी नहीं है, पूंजी होता तो अलग मैटर। तो 2 रुपये आप इसमें एक्स्ट्रा दे दो, 2 रुपये आप इसमें एक्स्ट्रा दे दो पर पैकेट। 319 का माल 321 का ले लो, 321 रुपये का 40 वाला जो केपी आता है अपना वो ले लो, और ये बिकेगा आपका 330 रुपये पर पैकेट। लगभग इसमें जो मार्जिन निकल के आता है अपना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन लगभग आपको 9 रुपये मिलेगा। ये लगभग 330 रुपये का पर पैकेट हर जगह बिकता है मोस्टली, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आपका इस समय आ गया 60 वाला मैं बता देता हूँ। 60 वाला आपको मेरे हिसाब से 360 रुपये का आएगा, 370 रुपये का बिक जाएगा। उसमें कस्टमर का एक कूपन भी निकलेगा, वो कूपन जो है कस्टमर का होता है। 60 वाली की मैं रेट को बता देता हूँ, 360 रुपये का आपको आएगा, 370 रुपये का आपका बिक जाएगा। 10 रुपये का मार्जिन आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लगभग जो पान मसाला होते हैं, ये सारे पान मसाला होते हैं, इनमें आपको लगभग 10 रुपये का मार्जिन देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा सेलिंग वाला आइटम है राजश्री, ठीक है। तानसेन में थोड़ा मार्जिन कम है, जैसे आपका 20 वाला आता है हमारे यहाँ चलता है, और 40 वाला चलता है, और आने को 5 वाला भी आता है, 10 वाला भी आता है, ठीक है। मगर हमारे एरिया में 5 वाला नहीं चलता है तो हमको जानकारी नहीं है, 10 भी नहीं चलता तो जानकारी नहीं है। 20 वाला पहले जो चल रहा था 185 रुपये चल रहा था, अब भी थोड़ा सा रेट जो है इसमें प्लस हुआ है, तो 85-86 के आसपास आ रहा है। मैं काफ़ी समय से तानसेन नहीं लिया हूँ, फिर भी 85-86 रुपये के आसपास आ रहा है, 90 बिक जाता है, मतलब 4 रुपये तो आप कम से कम मार्जिन मान लो इसमें। और जो 40 वाला है दोस्तों, ये 377 रुपये के रेट में आता है। अगर आप पेटी लेते हैं तो 375 का आएगा, अगर आप पेटी लेते हैं 375, मगर अगर आप होलसेलर से लेते हैं तो 2 रुपये आप बढ़ा दीजिएगा, 377 रुपये का वो आपको देगा। 2 रुपये का मार्जिन होलसेलर लेगा। 377 का जब आपको आएगा, वैसे तो मार्केट में 380 भी बिक जाता है कुछ जगह पे 385 लोग बाग बेच रहे हैं, कुछ जगह पे 390 भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता कि आपके एरिया में कितने रुपए का बिकता है, बट कंपनी रेट जो है वो 375 रुपये है। जब आप 35 पीस की छोटी बेटी भी लोगे तो 11,000 कुछ रुपये की है मेरे हिसाब से। इसका जो झाल है दोस्तों
39,400 का झाल है। झाल मतलब एक बड़ा पेटी। 39,400 रुपये में कितने पैकेट निकलेंगे? 105 पैकेट। अब आप भाग कर लेना कितने रुपए पड़ रहा है आपको। 39,400 का एक झाल आएगा, 105 पैकेट उसमें आपका निकलेगा। अच्छा, ये जो तानसेन है 40 वाला 39,400 रुपये का, जब आप झाल लोगे तब आएगा, उसमें आपका 105 पैकेट निकलेगा। ठीक है, तो आप भाग कर लेना कितने रुपए पर पैकेट आपको पड़ रहा है। और बेचने के लिए मैंने बता दिया 380 भी बिक रहा, 50 भी बिक रहा, 90 भी बिक रहा है। हर जगह कंपटीशन का ज़माना है। कंपटीशन के चक्कर में रेट जो है थोड़ा सा लोग बाग गड़बड़ करके रखे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन आपको कम देखने को मिल सकता है, बट आप अपने हिसाब से इसमें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे हिसाब से 375 रुपये का पेटी में पड़ता है आपको, और अगर आप होलसेलर से लेंगे तो 377 रुपये का आपको पड़ेगा। क्योंकि मुझे 377 रुपये का ही आता है, मैं 10 पैकेट 15 पैकेट ऐसे ले लेता हूँ और बेच के अपना फिर दोबारा ले लेता हूँ। मैं इकट्ठा कोई भी आइटम नहीं लेता हूँ, मैं 2 रुपये महंगा दे देता हूँ। 2 रुपये मतलब कि आप हमसे 2 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ तो उसमें मेरे को प्रॉफिट भी मिलता है ना भैया, हमको मिल जाता है क्रेडिट। मैं माल ले जाता हूँ, सुबह पूरा दिन बेचता हूँ, शाम को जो बिकता है उतना पैसा दे देता हूँ। बाकी जो बचा रहता है तो मैं उनको बता देता हूँ भैया इतना बिक गया, ये आपका पैसा, इतना माल मेरे पास बच गया, तो वो पैसा मैं कल माल जब बेचूंगा तो वो पैसा आपको कल मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 50 पैकेट अगर आप टोटल बेच रहे हो तो सामने वाला आपसे 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये आपसे धर्म से कमा रहा है। बट आप भी तो देखो 50 पैकेट अगर आप बेच रहे हो तो आप 500 कमा रहे हो ना। तो और जब आप 500 कमा रहे हो, है ना, और 50 पैकेट नॉर्मली है भाई, ये जो है ना केपी राजश्री, ये अकेले बिक जाएगा 50 पैकेट, और बिकता है। राजश्री में बेचता हूँ तो राजश्री सबसे ज़्यादा बिकता है। ये ले जाता हूँ मैं 25 to 20 वाली ले जाता हूँ, है ना, और 40 वाली ले जाता हूँ, लगभग 15 से 20 ले जाता हूँ। 60 वाली भी इस समय बढ़िया बिकती है, 15 से 20 ले जाता हूँ। 10 वाली आती है, 10 वाली भी ले जाता हूँ। तो ये सारे आइटम होते हैं पान मसाला के। इनमें जो मार्जिन है लगभग 5 से 10 रुपये का रहता है। और आपके एरिया में क्या रेट आता है, कितने का आता है, वो आप हमको खुद ही बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब मैं बता देता हूँ आपको, राशि हो गया, तानसेन हो गया, लहर में भी आपको 5 से 10 रुपये का मार्जिन देखने को मिल जाता है। अभी वर्तमान में 26,000 का बोरी आ रहा है, मतलब 26,000 का झाल आ रहा है। 102 पैकेट आपके निकलेंगे। 26,000 भागे 102 कर लीजिएगा आप, आपको समझ में आ जाएगा। अब उससे 5 से 10 रुपये आप बढ़ा के बिल्कुल बेच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप फेरी वाला काम कर रहे हैं, आप अपना पेट्रोल बार रहे हैं, सारी चीज़ें आप अपना जब कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से बेच सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है सिग्नेचर भी आपको ठीक ठाक मार्जिन दे देता है, बहुत ज़्यादा मार्जिन तो नहीं है। और इसका जो नया रेट है वो मुझे अभी नहीं पता है, इसलिए मैं सिग्नेचर का रेट आपको नहीं बता रहा हूँ। मेरे एरिया में थोड़ा सा कम चल रहा है, क्योंकि मेरा जो मार्केट है वो रूरल का मार्केट है, तो रूरल मार्केट में थोड़ा सिग्नेचर कम चलता है। ये प्रीमियम लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जिससे ये मार्केट अर्बन मार्केट मतलब जो सिटी का मार्केट है, बाज़ार है, वहाँ पे बिकता ज़्यादा है। और मेरा जो मार्केट है वो रूरल मार्केट है, तो इसलिए मैं ज़्यादा सिग्नेचर नहीं बेच पाता हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा लेता भी नहीं। बट मैं आपको अगर सीधा बताऊँ तो 5 वाला जो सिग्नेचर आता है दोस्तों, वो मुझे मिल जाता है, मैं 2-4 पैकेट ही लेता हूँ, 3 पैकेट का बंडल आता है, तो मुझे मिल जाता है 247 रुपये के आसपास, 247 रुपये के आसपास। मैं 250 भी बेच देता हूँ, 55 भी बेच देता हूँ, है ना। तो जब बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं तो हम 55 भी बेच देते हैं, नहीं अगर पास में 2-4 किलोमीटर में है तो 50 बेच देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा पान मसाला का सिस्टम कि आपको 5 रुपये से 10 रुपये का मार्जिन मिलेगा। अब आपको किस रेट में बेचना है, ये आप जहाँ से माल उठाओगे उनसे खुद पूछोगे भैया कि ये आप हमको कितने रुपए देंगे और ये इस आइटम को हम मार्केट में जाके कितने रुपए बेचेंगे, ठीक है। उसके बाद आप टारगेट बनाएंगे कि मेरे को 100 पैकेट टोटल आइटम बेच के आना है, तो मेरा 1000 बनेगा। 1000 बनेगा तो 100-200 तो आप खुद ही एक्स्ट्रा जो आप है ना 2 रुपये दे रहे हो तो वो आप दे दोगे, फिर भी आपके 800-900 ऐसे पैसे बच सकते हैं, ठीक है। सिगरेट में बहुत सारी सिगरेट आती हैं, जैसे कि बिस्टल आती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BR बिस्टल,
गोल्ड फ्लैग आती है ना, गोल्ड फ्लैग मिंट आती है, तो गोल्ड फ्लैग मिंट, और गोल्ड स्टेज मिंट आती है, गोल्ड स्टेज मिंट, कई तरह की आती हैं। आपके एरिया में कौन कौन सी चलती है, लिबर्टी आती है, और है ना, यही सारी अपने एरिया में चलती हैं। इनमें भी लगभग 5 रुपये का मार्जिन रहता है। जैसे बिस्टल का एक बंडल 50 पैकेट का होता है, 50 पैकेट का एक बंडल, जो कि आता है दोस्तों 4000 रुपये का। 4000 रुपये का आता है, तो कितने रुपए का एक पैकेट पड़ा, 80 रुपये का एक पैकेट पड़ रहा है। अभी तक हमारे मार्केट में 90 रुपये बिक रहा था, मगर जब ये 82 से 83 रुपया हम लोगों को आ रहा था अभी, तो 90 रुपये हम लोग बेच रहे थे, 7 रुपये पैकेट का मार्जिन था। बट अभी क्या हुआ, कंपटीशन इतना ज़्यादा है दोस्तों कि इसका जैसे थोड़ा सा रेट ड्रॉप हुआ 82 83 से 80 में हमको मिलने लगा, तभी 5 रुपये लोग बाग और जो फेरी वाले हैं वो मार्केट में गए, 5 रुपये का रेट गिरा दिया उन्होंने। तो अभी मजबूरी में अपने को भी 85 रुपये का ही बेचना पड़ रहा है ना। तो 5 रुपये पर पैकेट का मार्जिन इसमें भी है। 50 पैकेट लगभग आप बेच सकते हो बड़ी आसानी से, जो भी लेता है तो 5 पैकेट 3 पैकेट ही लेता है ना, पूरे दिन में 3 पैकेट 5 पैकेट लेता है, तो 50 पैकेट आप इसको बिस्टल भी निकाल सकते हो। उसके बाद आता है गोल्ड फ्लैग मिंट, ठीक है, और गोल्ड फ्लैग भी आती है शादी, और गोल्ड स्टेज मिंट भी आती है। तो कई तरह की आती हैं। गोल्ड स्टेज मिंट का रेट जो है हमारे यहाँ 380 आती है। 5 रुपये वाली मिंट वाली सिगरेट जो आती है ना, 380 रुपये का एक डब्बा आता है। इस डब्बे में टोटल आपको 20 पैकेट निकलेंगे, 20 पैकेट सिगरेट, लगभग आपको 18 से 19 रुपये पर पैकेट पड़ेगी, ठीक है, 25 रुपये बिक जाएगी। 6 रुपये का मार्जिन रहता है, और दुकानदार को 2.5 रुपये की पड़ती है, 5 ही बेचता है वो, 2.5 रुपये पर सिगरेट, मतलब 25 रुपये एक डिब्बी बेचने में पाता है। तो गोल्ड स्टेज मिंट भी है। डब्बा अगर कोई लेता है गोल्ड स्टेज मिंट का, तो 380 का आपको आ रहा, 400 का बेच दीजिए, 20 रुपये का मार्जिन लेके बेच सकते हैं। तो इस तरीके का मैंने बिजनेस आइडिया है जो हमारे यहाँ पे कई सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी अभी तक कर रहा था, बट अभी 2-4-10 दिन से मेरा काम थोड़ा सा बंद चल रहा है। थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम थी, मम्मी की तबीयत ख़राब थी, और थोड़ी सी हमारी भी तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण थोड़ा भी काम मेरा बंद चल रहा है। तो ये सारे मॉडल्स होते हैं बिजनेस के, एक तरीका होता है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर ये सारे आइटम सिगरेट और पान मसाला का आइटम जो है, अगर आप झाल में लेके, या बड़ी पेटी जिसको आप बोलो, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो अगर आप पेटी में लेके बेचोगे, पूरे इकट्ठा माल लोगे, तो आपको कितना पैसा आप फंसा दो, 5 लाख 10 लाख 20 लाख कम ही पड़ जाएगा, कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इससे अच्छा है दोस्तों कि दूसरा वाला ऑप्शन है कि किसी एक होलसेलर या बड़े दुकानदार को पकड़ो, उसके पास जाओ, उसको बताओ कि भैया मैं होलसेलर हूँ, मैं भी होलसेलर हूँ, मैं छोटी छोटी दुकानों में जाता हूँ, वहाँ पे ये सारे आइटम जो हैं, ये सारे आइटम बेचता हूँ या बेचना चाहता हूँ। तो वो फिर आपको खुद ही बताएगा कि हम आपको ये रेट दे देंगे, ये ऐसे रेट में दे देंगे, आपको इतना बचेगा, सारी चीज़ें वो आपको बता देगा, ठीक है। तो ये सारा मैं केवल बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ। इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा और रिसर्च करना है, क्योंकि हर जगह और हर मार्केट का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है। हमारे यहाँ ये रेट है, आपके यहाँ शायद थोड़ा सा रेट अलग हो सकता है, तो रेट में आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है। बाकी जो बेचने का सिस्टम होता है वो यही रहेगा, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी रहेंगे, बेचने का जो सिस्टम है यही रहेगा कि वही 245 का आता है तो 236 का अगर आता है तो आप 245 ही बेचेंगे, ठीक है। तो 5 रुपये 10 रुपये मार्जिन लेके बेच देना, ऐसा पूरा काम है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, फिर भी अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो। और यह वीडियो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी को भी किसी प्रकार से डिफेम करने के लिए नहीं बनाई गई है। ये जो हमने कंपनियों के नाम लिए हैं उनसे ये निवेदन करता हूँ, केवल ये समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया है वीडियो, बाकी किसी को किसी भी प्रकार से मैं डिफेम नहीं करता हूँ। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट में पूछ लो, मैं वहाँ पे अगर मेरी को जानकारी होगी तो मैं आपको बिल्कुल जानकारी दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।